लूजर्स को दुनिया याद नहीं रखती। द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ स्टेफन हॉकिंग। वेलकम टू रेक्टेंगुलर प्रोडक्शंस। माय नेम इज़ चौधरी तैमूर काजिम, मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए आए हैं, मोटिवेट करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपका ये टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो आपको बताता हूँ कि दुनिया एक ही चीज़ को याद रखती है, जीतने वाले को। जो हार जाते हैं उनका कोई जिक्र नहीं होता, उन्हें कोई याद नहीं रखता। जो हार जाते हैं, जो रुक जाते हैं, जो थक जाते हैं, जो बैठ जाते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं होता। ना उनका कोई नाम लेता है, ना कहानियों में उनका नाम लिया जाता है, ना उनके लिए ताली बजती है। और ये बात सिर्फ स्पोर्ट्स या एग्ज़ाम तक नहीं है, ये ज़िंदगी के हर फील्ड में है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है लूजर्स को दुनिया याद नहीं रखती। और इस टॉपिक का जीता जागता रूह तक हिला देने वाला एग्जाम्पल है स्टेफन हॉकिंग। एक ऐसा नाम जो दर्द के समंदर से निकला लेकिन दुनिया का सबसे मशहूर साइंटिस्ट बना। जिस बंदे को डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 से 3 साल का वक्त है, उसने वक्त, तकदीर और बॉडी तीनों चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। ये कहानी तुम्हारे दिल को लगेगी, आंखों में आंसू लाएगी और तुम्हारे अंदर की आग को जिंदा करेगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं कैसे एक व्हील चेयर बाउंड इंसान ने दुनिया हिला डाली। स्टेफन हॉकिंग 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में पैदा हुए। उनका बचपन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा। ब्रिलियंट माइंड तो बचपन से ही था। मैथ, फिजिक्स और साइंस में शानदार इंटरेस्ट था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिला। सब कुछ एक परफेक्ट साइंटिस्ट बनने के लिए तैयार था। लेकिन दोस्तों, जब जिंदगी थप्पड़ मारने पर आती है तो वो किसी को नहीं देखती। 21 साल की उम्र में एक दिन स्टेफन के हाथ का कंट्रोल चला गया। टेस्ट हुआ, डॉक्टर्स ने बोला मोटर न्यूरॉन डिजीज। सिंपल वर्ड्स में तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे फेल करेगा। तुम बोल नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल जिंदा रहोगे। ज़रा सोचो, एक ऐसा बंदा जिंदगी की जिसने अभी उड़ान शुरू ही की थी और उसे बोला जाए गेम ओवर। स्टेफन डिप्रेशन में चला गया यार। वीक्स तक चुप रहा, सब कुछ अंधेरे में लगने लगा। फिर आया वो मोमेंट जहां उसने फैसला किया, मुझे अपने मरने के बारे में सोचने से ज़्यादा जीने के लिए रीजंस ढूंढना है। डिजीज़ बढ़ रही थी, बॉडी फेल कर रही थी, लेकिन स्टेफन का दिमाग वो रोज़ और तेज़ होता जा रहा था। उसने अपना रिसर्च कंटिन्यू रखा। उसने यूनिवर्स के राज को समझने का इरादा नहीं छोड़ा। उसने बोला, माई एक्सपेक्टेशंस वर रिड्यूस्ड टू 0 व्हेन आई वाज 21। एवरीथिंग सिंस देन हैज बीन अ बोनस। दोस्तों, जब कोई ज़िंदगी से उम्मीद ही छोड़ देना, तब वो हर मोमेंट को गिफ्ट बना लेता है। उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिज्म और ब्लैक होल्स पर रिसर्च कंटिन्यू रखी। उसका काम दुनिया के टॉप फिजिक्स के काम से भी आगे निकला। द वॉइस मशीन, जब जुबान नहीं पर सोच बोल रही थी। डिजीज ने तो स्टेफन की वॉइस भी छीन ली। वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक कंप्यूटर बेस्ड स्पीच सिंथेसाइजर से उसने बात करनी शुरू करी। एक ऐसा बंदा जिसका हाथ नहीं काम करता, जो बोल नहीं सकता। दुनिया से तो वो बिल्कुल ही डिस्कार्ड हो गया था, लेकिन उसने अपने जज्बे को नहीं छोड़ा, अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा। और ये होता है जज्बा। जब आपका हाथ भी नहीं काम करता, बोल नहीं सकते, बिल्कुल आपकी बॉडी बंद है, फिर भी आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपने सोच, अपनी स्ट्रगल, अपने गोल को नहीं छोड़ रहे। ये होता है जज्बा। इसका नाम बन गया द वॉइस ऑफ द यूनिवर्स। ज़रा सोचो, दुनिया के हर साइंटिस्ट उसकी थ्योरी पढ़ते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT और नासा तक उसके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाते थे। जब तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे, तब भी तुम अपने दिमाग, अपने मिशन और अपने एटीट्यूड से दुनिया जीत सकते हो। स्टेफन हॉकिंग ने एक ऐसी थ्योरी दी, हॉकिंग रेडिएशन, जिसने साइंस की दुनिया में धमाका कर दिया। उसे प्रूव किया कि ब्लैक होल्स स्टेबल नहीं होते, बल्कि वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। उसने साइंस की दुनिया में बिग बैंग को भी एक्सप्लेन किया और ये बताया कि कैसे टाइम और स्पेस शुरू हुए थे। उसने साइंस को सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं अपनी बुक में लिखा, बल्कि आम आदमी को समझने के लिए भी उसने अपनी बुक में लिखा। उसकी ये किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अभी जाकर इस लिंक को चेक करें। दुनिया की मोस्ट सॉलिड बुक बनी थी। मिलियंस ऑफ कॉपीज इसकी सेल हुई थी और दुनिया भर के स्टूडेंट्स, थिंकर्स और ड्रीमर्स के लिए इंस्पायरेशन बन गई थी। तुम्हारा काम ही तुम्हारी आवाज़ होता है। अगर तुम्हारा काम पावरफुल होगा, इंस्पायरेशनल होगा, तो दुनिया तुम्हें सुनेगी, जैसे आप रेक्टेंगुलर प्रोडक्शंस को सुन रहे हैं।
चाहे तुम बोल भी ना सको। स्टेफन की लाइफ सिर्फ साइंस तक नहीं थी बल्कि इसकी पर्सनल लाइफ स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशनल और इमोशनल है। 1963 में जब उसकी उम्र 21 साल थी और उसे एक ऐसी बीमारी होगी जिससे वो चल भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। वो उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसे एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम था जेन। जेन को भी उससे प्यार होना शुरू हो गया, लेकिन उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। उस वक्त उसकी मेडिकल कंडीशन ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रही थी और उस वक्त वो बिल्कुल अनसर्टेन कंडीशन में था। उस वक्त पूरी दुनिया ने उससे हाथ उठा लिए थे कि अब इसे एक ऐसी बीमारी हो गई है कि ये सिर्फ 2 से 3 साल का मेहमान है और पूरी दुनिया ने उसे डिस्कार्ड कर दिया था। जेन ने स्टेफन से शादी के 2 साल बाद 1965 में शादी कर ली। स्टेफन ने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ही बेकार समझ ली थी, लेकिन जेन ने स्टेफन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। जेन ने स्टेफन को एक बर्डन नहीं समझा। उसने उसमें वो ब्रिलियंस, वो जुनून और वो इंसानियत का मिशन देखा जो दुनिया को बदलने वाला था। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि जर्नी टफ होगी और सच में हुई भी। बहुत मुश्किल था एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो व्हील चेयर पे हो, जो जिसका हाथ काम नहीं करता, बोल नहीं सकता, लेकिन प्यार में लोग हर चीज़ कर जाते हैं। हकीकत यह है कि जेन ने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो फिजिकली वीक था लेकिन मेंटली एक गेंड था। उनकी लव स्टोरी पे मूवी भी बनी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। 2014 में ये मूवी आई थी। अगर अब तक आपने ये मूवी नहीं देखी तो अभी ने ये समझाती है कि कंडीशंस मैटर नहीं रखती, कमिटमेंट मैटर नहीं रखती। तुम्हारे पास आज हाथ है, जुबान है, हाथ पैर चल रहे हैं, एनर्जी है तुम्हारे पास, यंगस्टर हो तुम, फिर भी अगर तुम कहो कि मैं ये नहीं कर सकता तो सोचो वो इंसान जिसका पूरा जिस्म फेल कर रहा था लेकिन फिर भी उसने दुनिया जीत ली। सोच बदलो, एटीट्यूड शिफ्ट करो। लूजर्स एक्सक्यूज देते रहेंगे, लेजेंड्स से एक्शन लेते रहेंगे। अब फैसला तुम्हारा है। तुम उन लोगों में होना चाहते हो जिनका नाम कोई नहीं जानता, या उनमें जिनका जिक्र हर किताब, हर स्टेज, हर दिल में होता है। तो बताओ, लूजर्स को दुनिया याद नहीं रखती, पर तुम वो बनो जिसको दुनिया कभी भूल ही ना पाए, जैसे रेक्टेंगुलर प्रोडक्शंस मोटिवेशनल स्पीकर तैमूर काज़ी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताएं। स्टेफन हॉकिंग की कहानी हमें ये समझाती है कि कंडीशंस मैटर नहीं रखती, कमिटमेंट मैटर नहीं रखती। तुम्हारे पास आज एनर्जी है, चलने के लिए पाँव है, लिखने के लिए हाथ है तुम्हारे पास, बोलने के लिए जुबान है। तुम आज कुछ भी कर सकते हो। यंगस्टर हो तुम, अपने अंदर के स्टेफन को जगाओ। अपने अंदर से कहो कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता तो सोचो वो इंसान जिसका पूरा जिस्म फेल कर गया था लेकिन फिर भी उसने दुनिया जीत ली। अपनी सोच बदलो, एटीट्यूड बदलो, अपने गोल सेट करो। आज से अपने आप को चेंज करना शुरू कर दो। लूजर्स एक्सक्यूज देते हैं, लेजेंड्स एक्शन करते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। तुम उन लोगों में जाना चाहते हो जो जिनका नाम कोई नहीं जानता, या उनमें जाना चाहते हो जिनका नाम हर जगह जिक्र होता है, हर स्टेज पर, हर दिल में उनका नाम बोला जाता है। लूजर्स को दुनिया याद नहीं रखती, पर तुम वो बनो जिसको दुनिया कभी भूलती नहीं है, जैसे रेक्टेंगुलर प्रोडक्शंस मोटिवेशनल स्पीकर तैमूर काज़ी। अगर आज की आपको ये स्टेफन हॉकिंग की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टाइप का और किस टॉपिक का होना चाहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।